चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपसे पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करना है, उसमें डिस्कस करने में कक्षा 10वीं की 9वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। है मतलब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ ले रहे हैं, उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलो ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत आसान से है। दो तीन चीज इसमें देखने वाली है। सबसे पहले इसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हम खड़े हैं, है ना। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ये हम खड़े हैं और ये मेरी आंखें हैं। रुक जा भाई। ये मेरी आंखें हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें समझने वाली बात ये है। हाँ, यहाँ में समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम अगर हम नॉर्मल ऐसे सिचुएशन सीधा खड़े रहेंगे तो हमारी आंखें कहाँ दिखेगी, हम एकदम सीधी दिखेगी। किधर दिखेगी, एकदम सीधी दिखेगी, है ना। और हम नॉर्मल खड़े हैं और एकदम हम सीधा देख रहे हैं, हमारी आंखें कहाँ दिख रही है, एकदम सीधा दिख रही है। लेकिन हम हमारी आंखें हमेशा कहाँ दिख रही है, हमारी आंखें हमेशा कहाँ दिख रही है, सीधा दिख रही है। मतलब ये लड़की कोई, है ना। चलिए, हम आंखें कहाँ दिखेगी, एकदम सीधा दिखेगी, हमेशा किधर दिखेगी, हमेशा सीधा दिखेगी। और आंखें हमेशा कहाँ दिखेगी, सीधा दिखेगी। क्लियर है। हमेशा कहाँ दिखेगी, सीधा दिखेगी। तो ये जो सीधा हम देखेंगे, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम क्षैतिज रेखा या क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक एकदम सही समझ में आ गया होगा, है ना। ये हम नॉर्मल मान लो कोई भी खड़ा है, अगर वो एकदम सीधा देख रहा है तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि वो क्षितिज रेखा की तरफ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ देख रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं। अब देखो, अब देखो, अब हम लोग हमेशा तो सीधा देखते नहीं, हमेशा तो सीधा देखते नहीं। मान लीजिए कि इसके आगे हमने लगा दिया पिलर, इसके आगे लगा दिया हमने पिलर, या एक मान लो मीनार खड़ा, बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ा सा एक बिल्डिंग है ना। ये एक बिल्डिंग है, मकान है ना। अब हम इस मकान की छत पे हमें देखना है, क्या करना है, हमें इस मकान की छत पे देखना है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी आंखें ऊंची करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, ऊपर करनी पड़ेगी। हमें आंखें क्या करनी पड़ेगी, अपनी आंखें उठानी पड़ेगी, है ना। हमें आंखें क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी कि नहीं, उठानी पड़ेगी। तो देखो, अब हमें ऊपर देखने के लिए हमें आंखें हमें उठानी पड़ेगी। तो इस जो आंख हम उठा के देखेंगे, हमें इसके छत को हमें देखना है, क्या करना है, इसके हमें छत को देखना है। इसके छत को देखने के लिए हमें क्या करना है, आंखें उठानी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं सर दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसे, दृष्टि रेखा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखो, तो ये जो हॉरिजेंटल जो लाइन थी, क्षितिज रेखा थी, जो एकदम सीधा हम देख रहे थे, और अब हम छत पे देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल, इन दोनों के बीच की जो ये एंगल होती है, ये कहलाती है हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब आप बोल सकते हो इसको उन्नयन, उन्नयन को, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एलिवेशन, एलिवेशन, उन्नयन को। ऐसे में उन्नयन को हमेशा क्या होगा, हमेशा देखो ऊपर देखते समय क्षितिज रेखा
और दृष्टि रेखा के मध्य जो कौन कौन बनेगा उसे कहेंगे उन्नयन। हम छत की तरफ देख रहे थे, हम छत की तरफ देख रहे थे, ठीक है। अब चलो, अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से इसको विजुलाइज कराते हैं हमको, है ना, और अच्छे से इसको विजुलाइज कराते हैं। अब हुआ ना कि हम जो है, हम खुद जो है ना, मान लो कि हम खुद जो है किसी मीनार के छत पे हैं। ये मान लो हम खुद किसी मीनार के छत पे हैं, छोटे मीनार के छत पे, ठीक है। और हम खुद किसी मीनार के छत पे थे। अब हम क्या करते हैं, इस मीनार के, खुद किसी मीनार के छत पे थे, है ना, वहां से देखे तो क्षितिज रेखा होगी। अब हम क्या, उसकी बटन को देखेंगे। हमें क्या करना है, अभी यहाँ से इसकी बटन को देखनी है। चलो, हमें इसकी बटन को देखनी है, देखो। हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी हम यहाँ से बटन को देख रहे हैं, ठीक है। हम इसकी यहाँ से बटन को देख रहे हैं, इसके तल को देख रहे हैं, इसके तल को हम देख रहे हैं, इसके हम तल को देख रहे हैं, ठीक है। किसको देख रहे हैं, इसके हम तल को देख रहे हैं, इसके हम तल को देख रहे हैं, क्लियर है। इसको क्या, किसको देख रहे हैं, इसके तल को हम देख रहे हैं, है ना। अब देखिए, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी सर दृष्टि रेखा, ये भी कहलाएगी दृष्टि रेखा। अब हम देखिए, मान लीजिए हम खुद एक मीनार पे खड़े, हम ऊंचे ऊपर देख रहे थे, तो उसे कह देंगे ऊपर, और क्षितिज रेखा के मध्य को बोल देंगे हम उन्नयन कर। और वही जब हम नीचे देखेंगे, उसके तल को देखेंगे नीचे, मान लीजिए हम खुद एक मीनार पे हैं, हम ऑलरेडी हम एक फ्लोर पे हैं, एक फ्लोर के ऊपर देख रहे थे, तो उन्नयन को नीचे देखेंगे तो अवनमन को। तो देखो, इसके इसके पीछे कोण क्या कहेंगे, इस कोण को हम क्या कह देंगे, नीचे वाला जब देखेंगे तो इसे कहेंगे हम अनमन को, अनमन, अनमन को। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, अनमन को। और इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई डाउट यहाँ तक, ये समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा जो मैंने कहानी बना के समझाया एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक चीज मैंने धीरे धीरे सिखा दिया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो क्षितिज रेखा देखते हैं, बस इसको हम जूम कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। कितना काफी है, हमें छत को देखना, चलो नहीं नीचे ही रखते हैं ना। चलो, हमें छत को देखना होगा, तो हमें अपनी आंखें उठानी पड़ेगी। जब जब हम आंखें उठाएंगे वो कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण। जब जब हम अपनी आंखें नीचे करेंगे वो कहलाएगा अवनमन कोण, ठीक है। अगर हमें छत, मतलब मान लो कि हमें पिलर देखना है, छत के ऊपर टावर देखना है, तो हमें आंखें क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। आंखें हमारी उठानी पड़ेगी, यानी कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन जब जब हम उसके तल को, यानी पिलर के नीचे देखना होगा, तो हमें क्या करना है, अपनी आंखें झुकानी पड़ेगी। आंखें झुकानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, अवनमन कोण, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। उम्मीद करती हैं अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइड कर दीजिए। क्लियर है? अब मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही था, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बिल्डिंग पे चढ़ गया, अब मैं बिल्डिंग पे पहुंच गया। तो मैंने मतलब आप ही पहुंच जाओ, चलो आप ही पहुंच जाओ बिल्डिंग के ऊपर। अब आप जो है, आपको ये नीचे देखना है। आप क्या करो, आप नीचे देख रहे हो, आप क्या करो, नीचे देख रहे हो। तो मेरा 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक ये कोड दिख रहा है, एक ये कोड दिख रहा है। तो हमें तो पता है सर, नीचे देखेंगे तो ये क्या गया। सबसे पहले कल चलो हमारे 2 कोड बनाते हैं। चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए कोड, बी कोड, ठीक है। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उन्नयन कर,
दूसरा ऑप्शन है अनमन कोर। चलिए चैट में आपको आपको चैट में बताना कि उन्नयन कोर इसमें से कौन सा है, ए और बी में से, और अनमन कोर कौन सा है इसमें से। जल्दी जल्दी चैट में बताया चैट में। चल दो ध्यान दो। देखो सिंपल, हम देखेंगे सर, हमें उन्नयन को पता करने के लिए हमें अपने सर को उठाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बताओ कि ये जो हम सीधा देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, ये हमारी कहलाएगा क्षितिज रेखा। क्या कहलाएगी हमारी, क्षितिज रेखा। जब हम नीचे देखना स्टार्ट किया तो ये जो रेखा कहलाएगी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सर दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा है ना। तो सबसे पहले अगर हमें उन्नयन को प्राप्त करना है तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं तो उन्नयन को तो यहाँ मिलेगा नहीं। अनुमान कोण होगा, तो सर अनुमान कोण क्या होता है, क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य तो कौन होगा, ये वाला कौन होगा, ये वाला कोण जो है एंगल ए जो है हमारा अनुमान कोण होगा। एंगल बी हमारा कोई भी कोण नहीं होगा, एंगल ए जो है वो हमारा क्या होगा, अनुमान कोण। चलो ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको डायग्राम। एक बार फिर से दिखाता हूँ डायग्राम, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो। क्या है सर यहाँ पे देखो, क्या है ये हमारा क्षितिज रेखा और ये क्या है हमारा दृष्टि रेखा। क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। और क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण क्या कहलाता है, अनुमान कोण। यानी सिंपल से हमें ध्यान देना है, यानी सिंपल हमें ध्यान देना है। सिंपल हमें ध्यान देना है, क्या सिंपल हमें ध्यान देना है कि हमें क्षितिज रेखा, देखो ये क्षितिज रेखा हो गया और ये दृष्टि रेखा हो गया। क्षितिज रेखा हो गया, दृष्टि रेखा, इसके मध्य वाला कोण को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसके मध्य वाला कोण को हम अवनमन कोण। अवनमन कोण क्लियर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चेयर पर डबल राइट जल्द करेंगे। चलो नेक्स्ट, दूसरा डायग्राम। ये जो है ये तो हमें पता है क्या कैसे रखा है, ये वाला बीच वाली रेखा। ये जो बीच वाली रेखा कैसे रखा है, ये हो जाएगी क्षितिज रेखा। दो चीजें, एक हो गया उन्नयन कोण, एक हो गया अवनमन कोण। चलो दो कोण है, सबसे पहले बताओ उन्नयन कोण कौन सा होगा, इसमें बताओ सबसे पहले उन्नयन कोण कौन सा होगा।
सबसे पहले बताओ यहाँ पे उन्नयन कोर कौन सा होगा? कौन है? चैट से बताओ, चैट से बताओ, चैट से। चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। बी अवनमन कौर और ए जो है उन्नयन कौर, बहुत बढ़िया। ये समझ में आ गया ना, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखो सीधा रेखा और क्षैतिज रेखा, ये हो जाएगा सर दृष्टि रेखा। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा सर, दृष्टि रेखा। तो अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य कोण कहलाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया एंगल ए। और नीचे की तरफ देखेंगे सर, क्षैतिज रेखा और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कहलाएगा अनमन कोण एंगल। क्लियर है? अनमन कोण एंगल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तुम्हारा साइंस समझ में आ गया। ठीक है, ये चीजें एकदम समझ में आ गई। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं, है ना। चलिए बाकी कंसेप्ट समझ में आ गया ना। ये कंसेप्ट एकदम आसानी से समझ में आ गई, ये भी कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट। और हमारा ये तीसरा सबसे आसानी सा, ये सारी चीज समझ में आ गया। ये सारी चीज आ गई। चलो चलिए, सबसे पहला पर्सनली 9.1 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी बताइए, इसमें बताना है हमें खंभे की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई बतानी है हमें, है ना। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, तो 2 मिनट का समय लो, लेकिन आंसर जरूर करो। बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान सा है, आराम से आंसर करो।
चलो, एक बच्चे ने बोला सर 10 सेंटीमीटर। चलो, जो भी बच्चे बताएंगे आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखाते चलिए, साथ ही साथ कैमरा ऑन करके भी दिखाते चलिए। कैमरा ऑन करके भी आप साथ ही साथ दिखाते चलिएगा। ग्रेट, चलो पिंकी तो वाला सोचते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 10 सेंटीमीटर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजू सिंह ने सोचा कि आपने विषय बनाया, बहुत बढ़िया। देखो सबसे आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या बोला गया हमारे पास? सर्कस के कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ चढ़ रहा था, तो इस पे चढ़ रहा था, जो अच्छी तरह से तनी हुई थी, भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बना, मतलब यहाँ पे, है ना? चलो, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर को बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे ये ऊंचाई निकाले, सबसे आसान क्वेश्चन। बताइए, ये दिख रहा है हमें, तो क्या लगाएंगे सर? हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? ये दिख रहा है ये, और ये क्या लगाएंगे सर? sin 30 लगा सकते हैं, है ना? साइन थीटा क्या होता है? वो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो इसके हिसाब से सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये हो जाएगा सर हमारे पास परपेंडिकुलर। ये हाइट क्या, ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा सर हाइपोटेन्यूज। यानी sin 30 डिग्री के मान क्या है सर? sin 30 का मान हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin 30 का मान होता है सर 1/2, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। हाइट हाइपोटेन्यूज में दिया गया सर 20, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से? ये पी बराबर हो जाएगा 20/2। हाँ, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी पी का मान क्या होगा? 10 मीटर, कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अब ये इसका मान कितना है सर? खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर? 10 मीटर। इज इट ओके? खंभे की ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर, क्लियर है ना? चलिए, तो जल्दी ले, इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूँ, ताकि सारे क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन दूसरे का भी आपको क्या करना है, कैमरा ऑन करके दिखा देना है ना, ताकि मैं 2-2 मिनट, तो 2-2 मिनट सबका समय ले। शांतिपूर्वक बनाना है, शांतिपूर्वक। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, शांतिपूर्वक बनाए।
ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर सही आ रहा है। चलो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो जमीन के साथ ही ऊपर 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता रहता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इधर बना लेते हैं। एक हिमालय हमारे पास पेड़ है, ये टूट के गिर जाता है, ये टूट के गिर जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर छूने लगता है इसके साथ, किसके साथ, ये 30 डिग्री कोण बनाने लगता है। और इसके बाद में छूने लगता है, और जमीन से कितने दूर का है? जमीन से ये 8 मीटर की दूरी है। तो ये पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कौन कौन सी टोटल होगी ना, टोटल। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं पेड़ की ऊंचाई की बात करूं, पेड़ की ऊंचाई की मैं बात करूं, तो कौन कौन सी होगी? ए बी प्लस बी सी। क्यों? क्योंकि शुरू में ये तो इधर ही होगा ना, शुरू में देखो ये ऊपर ही होगा ना, शुरू में जो ये पेड़ तो ऊपर ही होगा ना, क्योंकि पेड़ तो पूरा कहलाएगी। जो टूट के गिरी है तो वो भी हमारे पेड़ ही है, तो शुरू में देखो ये ऊपर होगी, है ना। बीसी पार्ट क्या होगा? ऊपर ही होगा शुरू में। ठीक है, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई कहलाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम क्या, ए बी के मान। ठीक, कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे चलो इसके हिसाब से। कॉस 30 क्या होता है सर? वो होता है बेस अपन, या इसमें टेन लगा तो टेन लगा पहले। tan 30 वो क्या होता है? वो होता है सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। tan 30 के हिसाब से देखो ये हो गया बेस, मतलब आधार, और ये हो गया हमारे पास लंब, ए सी बट्टा ए बी, 8 मीटर बट्टा आधार हो जाएगा। और tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है सर 1/√3, ये हो जाएगा 8 बट्टा आधार। यानी आधार हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारे पास 8 × √3, 8√3। ठीक है, आधार हो गया 8√3, यानी ये वाला क्या मिल गया हमें? 8√3 मिल गया। अब हमें इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, तो किससे निकाल सकते हैं? कॉस से निकाल सकते हैं। cos 30 क्या होता है सर? cos 30 क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। कर्ण क्या? कर्ण हमें बीसी है, बीसी निकालो। और cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है सर √3/2। आधार हो गया सर 8√3 बट्टा बीसी, √3 से √3 कट गया। अब यहाँ से बीसी हो गया सर 16, है ना, यानी ये हो गया 16 के बराबर। जोड़ दो सर, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए जोड़ दो। इधर बनाते हैं, यानी पेड़ की ऊंचाई के लिए जोड़ लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई जो होगी सर हमारे पास ए बी जोड़ बी सी। ए बी का मान है सर 8√3, बी सी मान होगा 16, सर जोड़ देते हैं। तो ये जैसे हमारे पास टोटल अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? चलो, अब दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठेकेदार वाला फिसल पट्टी होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए, आराम से नहीं। इसके लिए थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, कम करता हूँ। हाँ, चलो आराम सॉल्व कीजिए। आंसर करना, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। इस समय में पट्टी वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए।
चलिए, ग्रेट। चलो कुछ कोई जो जो भी बच्चे बनाने जल्दी अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, वो कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। तो एक फिशनल पट्टी, दो फिशनल पट्टी बना रहे हैं हम लोग, दो फिशनल पट्टी बना रहे हैं, है ना। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसनल पट्टी लगाना चाहती है। वो लेडीज है, लगाना चाहती है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनानी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। सबसे आसान यही बनाते थे। भूमि के साथ कितना डिग्री पर झुका हो? भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, और ये फिसनल पट्टी है हमारा। ये फिसनल पट्टी है ना। चलो, सीमा, और इसकी ऊंचाई कितनी? 1.5 मीटर। जबकि इससे अधिक उम्र के लिए, हाँ इससे अधिक उम्र के लिए भी दे है, 3 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये भूमि के साथ कितना डिग्री ढाल पे है? 60 डिग्री। प्रत्येक स्थिति में फिसनल पट्टी की, अच्छा इसकी लंबाई क्या थी? इसकी लंबाई हो जाती है, इसकी लंबाई लेंथ निकालनी, निकालो। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लगाते हैं, हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए 90 है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण निकालनी है। लंब दिया यानी sin 30 लगाते हैं। sin 30 क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और sin 30 का मान होता है 1/2। लंब हो गया 1.5, कर्ण हो गया हमारे पास, निकालना एल। एल हो जाएगा हमारे पास 1.5 × 2, ये हो गया 3 मीटर, है ना। नेक्स्ट नीचे भी वही काम होगा, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा कर्ण, ये कहलाएगा आधार। ठीक है, यहाँ से sin 60 बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब बट्टा कर्ण। sin 60 हो गया सर √3/2, लंब हो गया 3 मीटर, कर्ण हो गया, मतलब कर्ण निकालना है एच, तो कर्ण निकाल कर ही ना। यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास कर्ण इंटू √3, और इधर 3 × 2, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास, इसलिए कर्ण बराबर 3 × 2 क्या, 6/√3। यहाँ से √3/√3, 6√3 / 3, ये 3 × 2 = 6, यानी क्या होगा 2√3, 2√3। बहुत है, देखो बहुत बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा था। ग्रेट 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 ग्रेट। पिंकी अतवाल, इंदर दयाल, संजू नाम सोचा जान के, ठीक है, नितिन सही नाम सोचा जान के, बहुत हुए हैं और बहुत नहीं। दो लंबाई आएगी हमारे पास, दो लंबाई आएगी, दो लंबाई आएगी हमारे पास। पहले जो छोटे बच्चों के लिए जो होगी लंबाई, वो 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए जो होगी फिसलन पट्टी की लंबाई, वो 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। क्लियर है? तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल ऐड जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कर दीजिए। सर एक बार फिर समझा दो। चलो एक बार फिर समझा देते हैं। है ना।
चलिए, अब देखिए, यहाँ डायग्राम समझ लेते हैं ध्यान से, देखो हमारे पास बोला गया है कोई ठेकेदार है जो बच्चों के लिए फिसल, जैसे पार्क में देख रहे हो फिसलन पट्टी जिसमें बच्चे चढ़ के फिसलते नहीं है, उसमें से वो फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं। तो 5 वर्ष से कम उम्र की, ये जो फिसलन पट्टी बना रहे हैं हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बना रहे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बना रहे हैं। और यह जो फिसलन पट्टी बना रहे हैं हम लोग, यह 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए यह फिसलन पट्टी बना, जो नीचे वाला है ना। चलो, तो ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी जो एक है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। ये क्या है, 1.5 मीटर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री। और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का, ये 3 मीटर का हो गया, 3 मीटर। और जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई थी, ये हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ये हमें फिसलन पट्टी क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। हमारे पास 2 त्रिभुज दिए गए, 2 त्रिभुज दोनों के लिए अलग अलग लगा दिया। इसमें हम देखो एल निकाला था, हमें लंबा लंब दिया, तो क्या लगा दिया, साइन थीटा। साइन थीटा क्यों दिया, क्योंकि सर साइन थीटा में पता है क्या होता है, लंब बटा कन होता है। साइन थीटा क्या होता है सर, लंब बटा कन, तो इसे लगा दिया। सेम यहाँ पे भी कन निकाल था, लंब दिया था, लगा दिया। दोनों को लगा के हमने क्या लिखा ना, कन निकाल दिया, यानी क्या मिल गया हमारे पास 3 मीटर, पहले के लिए छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए क्या मिल गया, 2√3 मीटर है। चलो, इसी तरह आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बनाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, 10 थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ बच्चे अभी आंसर नहीं किए, कुछ बच्चे अभी आंसर नहीं किए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
ग्रेट ग्रेट, चलो देखते हैं आराम से इस क्वेश्चन को। चलो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मान लो जो मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु से कितने मीटर दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन करो, तो यहाँ से ऊपर देखने से कितना डिग्री बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात जरूर बताइए। तो क्या लगा देंगे सर, क्या लगा देंगे यहाँ पे, सिंपली हमें साइन थीटा लगा देंगे, है ना। कि टेन थीटा लगाएंगे सर, टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है, देखो 90 के सामने ये हो गया 30 डिग्री, सामने वाला क्या होगा, ये लंब कहलाएगा। ये सर आधार हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो मीनार सीधा ये 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें सर कर्ण निकाला नहीं, हम निकाला लंब, टेन 30 डिग्री क्या हुआ सर, लंब बटा आधार। और टेन 30 का मान कितना है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। लंब हो गया एच, और आधार में 30 डिग्री बताया, चलो एच निकाल लो। ये हो जाएगा सर 30 डिवाइड बाई √3। अब ऊपर नीचे देखो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बचा देखो हमारे पास 30 × √3, और √3 क्या होगा सर, 3 के बराबर, यानी 3 से देखो 10 बराबर कट गया। एच वन क्या गया, 10√3, क्या गया सर, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, क्लियर है। यानी एच वन क्या गया सर, 10√3 मीटर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। क्लियर है। जल्दी करेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और चैट में आप डबल वाइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, 2 मिनट का समय ले लीजिए।
चलो, तो क्या लिखा गया सर, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है ना। पतंग की लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है और कितने डिग्री झुकी है, 60 डिग्री पे। तो ये मान के डोरी ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई बहुत, तो डोरी की लंबाई निकालना कितना आसान से क्वेश्चन। मान लीजिए ये पतंग हमारे पास, पतंग कितनी ऊंचाई पे है, 60 मीटर ऊंचाई पे, और उसको ऐसे बांध देता है, कितनी डिग्री पे झुकी है, 60 डिग्री पे। इसकी लंबाई निकालनी है डोरी की। ए बी और सी ले लेते हैं, ए बी और सी ले लेते हैं, ए बी और सी लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी ले लेते हैं। और हमें निकालना है ये, बताइए 90 के सन वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है 90 के सन वाला कहलाता है हमारा कर्ण, है ना। ये कहला जाएगा हमारे पास लंब, ये जगह, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। और मैं बात करूँ तो साइन 60 डिग्री होता है हमारे पास क्या, लंब बट्टा कन, लंब बट्टा कन, लंब हो गया 60 मीटर, और कन हो गया एल। साइन 60 का मान होता है सर √3/2, और 60/L, हमें 60/L का मान निकालना है, हमें एल का मान निकालना है। क्या करना है सर, एल का मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × L बराबर क्या होगा, 2 × 60, √3 × L, और यहाँ पे 60 × 2, यहाँ से इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, 60 × 2 /√3, और √3 ऊपर √3 नीचे, ये जो सर 60 × √2 × √3, और 3 × 3 क्या होगा सर, 3 कैंसिल आउट हो गया, 20 × 3 = 60, ये हो गया सर 40√3। ये कितनी लंबाई की हो जाएगी, इसकी डोरी कितनी लंबाई की है सर, 40√3 मीटर। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट जल्दी करेंगे, ये बहुत उच्च आंसर सही आ रहा है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, आज क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट हो तो आप जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।